हेलो अच्युत पुरी साहब। नमस्कार। नमस्कारम। वेलकम माय फ्रेंड, वेलकम वेलकम टू माय चॉकलेट फैक्ट्री। ये बताइए किस मूवी का डायलॉग है? अरे वो जो फैक्ट्री जिसमें चार्ली भैया काम करते थे, चार्ली भैया चार्ली भाई। घूमने गए थे। हाँ, चार्ली द चॉकलेट फैक्ट्री। एक वो भी था ना, विली वोंका। विली विली वोंका। वोंका। या ऑसम। तो इतना हमने पटर पटर कर लिया है। सो आई नो बाय अभी नाउ। कहाँ पटर पटर किया, अभी तो बहुत पटर पटर करेंगे। अच्छा, तो है, अभी तुमने आगाज कर दिया है। हाँ। अपने पटर पटर करने का आगाज कर दिया है। अभी तक जो लोग सुन रहे हैं, आई एम श्योर दे मस्ट हैव रेड एज वेल, कि हम बात करने वाले हैं शोकोला। शोकोला के बारे में। चॉकलेट अलग अलग शब्दों में, अलग अलग लैंग्वेजेस में बोले जाता है उसको। लेकिन फ्लेवर तो वैसे ही होता है, काफी उम्दा। उफ यू अम्मा। इनफैक्ट चॉकलेट इज द सिंगल मोस्ट वर्सटाइल इंग्रेडिएंट, जो कि आप फ्रूट्स के साथ पेयर कर सकते हो, नट्स के साथ पेयर कर सकते हो, बेवरेज में डाल सकते हो, सेवरी बना सकते हो, बेक कर सकते हो। और रिसेंटली, बाय द वे, जस्ट सेइंग, रिसेंटली आई सॉ वीडियो फ्रॉम मुंबई जहां पर they made a chocolate samosa pav. Now, before you say anything, let me make you feel a lot more disgusted. It wasn't chocolate filled samosa. No, no, no. It was aloo samosa only. So, two paws. उसके ऊपर मस्त चॉकलेट स्प्रेड, जो वाला भी आई थिंक डेयरी मिल्क के जो भी होगा उसको लगाया उसके ऊपर। लिक्विड मतलब वी गूवी टाइप्स। उसमें डाला आलू समोसा, थोड़ा सा मेयोनेज एंड उसको क्लोज करके बटर में हल्का सा उसको सेक करके, दैट वाज द चॉकलेट समोसा। ओ भाई, मारो मारो मुझे, मारो मारो। मारो मतलब जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। एंड आई वाज लाइक व्हाट एम आई इवन सीइंग, मतलब क्यों देख रहे हैं? क्या है ये? क्या क्या चाहते, क्या है कवि, क्या कहना चाहते हैं इससे? कभी डायरिया की रेसिपी दिखा रहे हैं आपको। डायरिया छोड़ यार, ये सम लिटरली समझने, लेकिन see, chocolate samosa is wonderful. Like people who've had it, I have made it as well, chocolate samosa. So pitching it, YouTube पे मेरा वीडियो है where I'm making chocolate samosa. People can go and eat that chocolate samosa as well, or make that chocolate samosa. लेकिन I didn't understand, ये चॉकलेट के साथ आलू क्यों डाल दिया? तो ये ज्यादा हो गया। मतलब माना मैंने बोला है कि सेवरी में जाता है, मतलब नहीं कि सबमिट, मतलब पेलम पेल रेलम पेल चल रहा है। या खैर। तो खैर, आज हम विल बी डिस्कसिंग बोथ चॉकलेट एज अ कन्फेक्शनरी, मतलब जैसे किट कैट हो गया, डेयरी मिल्क हो गया, एंड ऑल्सो एज अ फ्लेवर फॉर एवरीथिंग दैट वी ईट फ्लेवर्ड विद चॉकलेट, जैसे चॉकलेट समोसा हो गया। तो करेक्ट। पहले स्टार्ट करते हैं मेमोरीज से। सदफ, आपकी क्या बचपन की मेमोरीज हैं चॉकलेट की? बिकॉज आई मीन इट्स, आई डोंट नो एनीवन हु डज नॉट हैव अ चॉकलेट रिलेटेड मेमोरी बचपन की। हाँ, करेक्ट करेक्ट। बचपन की, जवानी की, बुढ़ापे की, सबकी होती है। आई हैव हम्म। मेनी ऑफ दीज चॉकलेट स्टोरीज, हम्म। बट आई एम गोइंग टू लिमिट टू वन व्हिच इज हम्म। व्हेन आई वाज रियली यंग। मतलब हम्म। यंग मतलब ऐसे, ऐसे बित्ते भर का होऊंगा मैं। हम्म। एंड दिस इज व्हाट माय मदर यूज्ड टू टेल मी, ओके। तो बचपन, आई थिंक पीपल हु हैड the privilege of listening to my podcast, हम्म। listening to us on our podcast would agree कि मुझे खाने पीने का बड़ा शौक था। अच्छा, अभी रियली भी। नोबडी वुड हैव गेस्ड। I know. How would या you know? How या would they know? या तो एक बार क्या हुआ, एक वक्त की बात है, वंस अपॉन अ टाइम, कि मुझे ना नानी मसाज कर रहे थे। मतलब बचपन में करते ना, तो तुम छोटे तेल हम्म। वेल लगाते हम्म। तुमको, तुम्हारे नाक पे तेल, मुंह पे तेल, हर जगह तेल भर देते तुम्हारे। हम्म। तो नानी वही कर रही थी, मस्त आंगन में बैठ के मसाज चला था मेरा। डीप फ्राइड और सदफ। डीप फ्राइड मैरिनेशन हो रहा था, डीप फ्राइड। तो मैरिनेट किया जा रहा था मुझे मस्टर्ड ऑयल में। हम्म। और यूजुअली ऑफ कोर्स व्हेन किड्स यूजुअली क्राई हम्म। बिकॉज दर्द करता है, अभी भी दर्द करता हम्म। है, तो बचपन में तो और दर्द करता है, लेकिन बड़ी हड्डी वड्डी मजबूत होती है उसमें। हम्म। तो माय मदर टोल्ड मी कि आई यूज्ड टू क्राई अ लॉट, हम्म। क्योंकि ये हो रहा है, ठीक है। लेकिन वन वन ऑफ दीस डेज आई वाजंट क्राइंग एट ऑल। मैं तो रो ही नहीं रहा था। तो नानी ऑल्सो गॉट सरप्राइज। नानी लाइक कि आखिर रो क्यों नहीं रहा आज, कुछ चूचा पेपा नहीं कर रहा आजकल, क्या हो गया आज? हम्म। एंड आई वाज ऑन माय बैक, ओके, एंड नानी वाज गिविंग नाइसली, लाइक बैक में चल रहा है मसाज उनका। हम्म। अचानक से when my nanny looked at me, she realized that there was a chocolate lying around and I was happily eating a chocolate. मैं बस बिल्कुल मुझे मुंह में ऊपर नीचे पूरा, एंड ऑल्सो गर्मी की थी, ठीक है, धूप धूप की बात चल रही है।
तो मुंह के ऊपर पूरा चॉकलेट वॉकलेट बिल्कुल पुता चुका है, और दैट इज द रीजन व्हाई आई वाज नॉट क्राइंग। लेकिन ऐसा नहीं था कि उसके बाद मेरी नानी ने लेसन सीख लिया कि हाँ ठीक है, अगर इसको रोने से बचाना है तो उसको चॉकलेट उसके मुंह में डाल दो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया। शी कंटिन्यू, बट जस्ट ऑल ऑफ अस हैड अ गुड लाफ कि इसके मुंह में चॉकलेट डाल दो, बस खाना पीना रोना धोना बंद। सो दैट्स वन ऑफ माय वेरी अर्ली मेमोरी दैट इज मदर ने बताया था। व्हाट Yeah. अबाउट यू? आप बचपन में चॉकलेट खाते थे? मैं एक्चुअली खाता था चॉकलेट, और झूठ ना बोलो। क्या था, हाँ सही में, आई वाज फैट एज हेल। आई वाज 3 times द साइज आई एम राइट नाउ। कहाँ गए बाकी दो लोग? बाकी 2 लोग उड़ गए, वेरी बर्न कर दिया उनको, मैंने जला दिया डार्क। एक्सरसाइज करके, इफ आई मे ऐड। सो इंटरेस्टिंगली बचपन में मम्मियाँ पैसे देती थी थोड़े से कि तुम कुछ खा लो, चिप्स ले लो। मम्मिया क्या होता है? तुम्हारी कितनी मम्मी थी? मतलब जनरल ट्रेंड बता रहा हूँ। अच्छा, मेरी तो एक ही है। पपा नहीं देते? पपिया पपिया? वो चैनल होके जाता था, मिडिल मिडिल पर्सन अच्छा, होती थी middle मम्मी, या हाँ वो भी है। तो मैं नोटिस करता था कि जैसे किसी को 20 रुपए मिलते थे, विच वाज अ ह्यूज अमाउंट तब बचपन में, कि तो टिपिकली पीपल यूज्ड टू बाय वन थिंग 20 रुपए से। एक कोई ले लेगा बड़ा चिप्स का पैकेट 20 रुपए से, कोई ले लेगा वो पेप्सी या कोक का कैन 20 रुपए से। मुझे 20 रुपए मिलते थे, तो मैं उसका बड़ा ही इकोनॉमिकली अच्छे से यूज करता था। तो जब मेरे को 20 रुपए मिलते थे, मैं 10 रुपए की एक ड्रिंक लेता था, मोस्टली फ्रूटी या जंपिन। 5 रुपए की चॉकलेट लेता था, टिपिकली दिस वाज बार वन, मंच या छोटी किटकैट 5 रुपए की आती थी, और 5 रुपए की ले देता था। तो आई हैड 20 रुपए में आई टू मेक लाइक एन एंटायर मील फॉर माई सेल्फ। आई मीन, नाउ दैट आई थिंक ऑफ इट, मैं कभी आज के दिन में इमेजिन नहीं कर सकता एक भी चीज खाना लाइक every second day. I can't imagine eating any of these things every second day, which I used to do बचपन में. So एवरी डे, एवरी अदर डे? every second third day जब भी वैसे खेल के आओ तो मम्मी थोड़े पैसे देती है कि ये लो 10-20 रुपए, तुम जाके कुछ ले लो। तो ये सब कचरा में खाता था, and this is all like deep fried chips, sugary chocolate, sugary fruity, and you can't, and regular listeners will know that this is not me now. हाँ, नो आई थिंक उस टाइम पर तो बिकॉज चॉकलेट वाजंट रियली इवॉल्व इतना जितना अब इवॉल्व हो चुका है, एटलीस्ट इंडियन चॉकलेट और मे बी इंडियन मेड चॉकलेट। इसीलिए आई थिंक जो फन हुआ करता था ना, जब आपके कोई फैंसी रिश्तेदार जो बाहर रहते हैं, वो जब लेके आते थे चॉकलेट, तो एक फन था कि यार मामा यूजुअली मामा जी ही बाहर रहते हैं, तो मामा जी जो है चॉकलेट लेके आएंगे यार, तो आज तो दावत चलेगी बिल्कुल। फरारी रोशार, हाँ फरारी रोशार, फरारी डोसा, और वो पहाड़ वाली चॉकलेट, टोब्लेरोन। हाँ यार, टोब्लेरोन, वो तो मतलब उसके कड़क हो जाए दांत टूट जाता हमारे यार, तो मस्त टूट नहीं रहा है। लेकिन दैट हैड इट वाज गुड बिकॉज यू नो, अगर इतना बड़ा पहाड़ वाला चॉकलेट आया है टोब्लेरोन, तो सबको ऐसे एक तोड़ तोड़ के दे दिया, सब बच्चे खुश, खा रहे, चबा रहे, जिंदगी खुश उनकी। So yeah, that is chocolate, and we will, and by the way, people who are not necessarily interested in chocolate but interested in candy, तो हमने आपका भी हिसाब बंदोबस्त कर रखा है। पहले पुराना एपिसोड देख लीजिए, सुन लीजिए, दोनों कर सकते हैं, देख लीजिए यूट्यूब पे, सुन लीजिए, बाकी जहां मन करे वहां पर। तो कैंडी भी है हमारे पास। हमारी दुकान में सब मिलता है। और आज गालिब या गुलजार की कोई कविता नहीं है, पर आई एम श्योर यू हैव सम सॉर्ट ऑफ पोएम रिलेटेड टू चॉकलेट। हाँ यार, गालिब गुलजार नहीं है आज। बिकॉज सी वी विल टॉक अबाउट इट, कि ये जो है ना, चॉकलेट किस तरीके से इंडिया आया है। सो टुडे आई हैव अ पोम बाय, इट्स कॉल्ड एन ओड टू चॉकलेट बाय बार्बरा क्रूकर। शी इज एन ऑथर ऑफ मोर, this very interesting chocolate poem. मैं recite तो कर रहा हूँ, and I would also appreciate other people to share their favorite chocolate poem अगर बचपन में कहीं पढ़ी हो तो। ठीक है, तो इरशाद कर रहा हूँ, रेडी हैं आप सुनने के लिए? बिल्कुल रेडी। ऐसे इरशाद बोलिए, अर्ज कर रहा हूँ, इरशाद बोलिए, बस इरशाद भाई गए कबाब लाने। I hate milk chocolate, don't want clouds of cream diluting the dark night sky. Don't want pralines or raisins rubble in the smooth Plato. I like my coffee black, my beer from Germany, wine from Burgundy, the darker the better.
I like my heroes complicated and brooding. James Dean in oil leather, leaning on motorcycle. You know the color. Oh, chocolate from the spice bazaars of Africa, Halden Mills, beaten pressed in bars. The cold slab of a cave's interior when all the stars have gone to sleep. Chocolate strolls up to the microphone and plays jazz at midnight. The low, slow notes of bass, clarinet. Chocolate saunters down the runway, slouches in quaint boutiques. Its style is je ne sais quoi. ऐसे कुछ था ना ऐसे Chocolate stays up late and gambles like roulette. Always bets on the Noir. So ये थी बारबरा दीदी ने लिखा था कहानी Je ne sais quoi. She basically likes dark chocolate a lot. She loved chocolate clearly. yeah. Je ne sais quoi ou na खावा ऐसे Yeah. था. खैर तो ये तो पोएट्री हो गए बारबरा दीदी की Yeah. और अब आगे बढ़ते हैं. Barbara Didi would be disappointed to know that mostly chocolate in India is just a way to consume like milk and lots of sugar. Dark chocolate be a thoda, it's coming up, and we'll talk about the bean to bar movement later in the show. But I think now Barbara will find some good chocolates in India, dark chocolates. Anyway, find great chocolate in India. Yeah. So आज हम let's tell our listeners कि आज हम क्या क्या बात करने वाले हैं. So we will also start off by discussing कि chocolate के साथ guilt क्यों associate होता है. फिर Sadaf will tell us the history of chocolate, not just in India but globally. And the wars as well. We can't forget the war. How very in like war story कि how chocolate के आसपास लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं और कैसे लड़ाइयों में भी chocolate का इस्तेमाल हुआ है. बिल्कुल. तो ये and then of course we will end with favorite underrated overrated segment. अरे उससे पहले तो और भी है. उससे पहले we are also talking about how chocolate is evolving in India. The bean to bar movement of course. वो तो बता दिया आपने. चॉकलेट की इकोनॉमिक्स भी इंडिया में कैसी है. It's very interesting. And favorite underrated overrated of course we can't do without all these things. तो cool. फिर शुरू करें. चालू दुकान लगाते हैं. अच्छा, you must have noticed चॉकलेट की एड्स में काफी ज्यादा थोड़ी थोड़ी तो पोर्नोग्राफिक होती हैं चॉकलेट की एड्स. सिल्क की एड्स स्पेशली जिसमें there's usually a lady model, उसके मुंह से सिल्क चॉकलेट मेल्ट सेमी मेल्टेड टपक रही है. Even if you see the menu names of chocolate cakes, it's often sinful chocolate cake. तो चॉकलेट जो मार्केट करना चाहते हैं, चॉकलेट जो बेचना चाहते हैं, वो ऑफन गिल्ट और सिन अटैच करते हैं चॉकलेट के साथ. एंड दिस इज इंटरेस्टिंग. वन कन्वेंशनल विजडम माइट से कि wouldn't guilt make it less easy for us to feel the pleasure of consuming chocolate? Does it not muddy the intensity of the taste कि आप कुछ बुरा कर रहे हो तो चॉकलेट तो नहीं पसंद आनी चाहिए आपको. हर एडवर्टाइजमेंट में ऑफन सिंफुल और गिल्टी यूज होता है, स्पेशली जब डार्क चॉकलेट की बात हो रही हो. Now, contrary to this, researchers at Yale Center for Customer Insights, they have found out that guilt, instead of harming or violating moral norms of eating chocolate, it actually enhances the pleasure of eating chocolate. Human beings are very complicated. Our psychology is very complicated. उन्होंने तो एक्सपेरिमेंट भी किया था. They activated guilt by priming a goal and then having participants consume a product, chocolate, that conflicted with that goal. उन्होंने guilt introduce किया था basically इस एक्सपेरिमेंट में. That resulted in failure of willpower. They found that those who actually felt guilty about eating chocolate actually experienced greater pleasure from doing so rather than less pleasure. This implies that pleasure is often intimately linked to experiencing guilt and doing something naughty. फिर से हम आप आ गए औकात पे हैं हसीन दर्द वाले. हसीन दर्द वाली बात है. बिल्कुल जालिम जमाना. चॉकलेट हमें बिल्कुल मिलने नहीं देगा. So rightly pointed, I think guilt क्यों है. मैं तो बड़ा मेजर खाता हूँ और I think we will we will in the course we will of course talk about the Indian chocolate and all those. कुछ खास है जिंदगी में ऐसे कुछ था ना. All the beautiful jingles. I used to love those jingles.
And just connecting that with what you mentioned in the beginning about Indian chocolates. So Indian, not Indian chocolate, but how Indians usually have chocolate which is sweet, and another way of just eating lots of sugar, lots of milk, is if you remember Amitabh Bachchan's ad with "अरे भाई थोड़ा मीठा हो जाए", तो ये Yeah. जो मीठा हो जाए था, because Indians by design, I believe, they love sugar, and not all the people, of course. This is a very generic statement I'm giving, but many people love sweets. And I remember Yeah. discussing chef Atul Kochar, Hmm. and he said कि हम देसी लोग तो घर भी वहां देखते हैं जहां बाजू में हलवाई हो, तो हमारा हमारा मीठा का तो इतना प्यार है कि Yeah. कहा नहीं आ सकता है. खैर, तो अब Yeah, that's चॉकलेट. why the diabetes epidemic in India also, so मतलब थोड़ा डार्क हो गया, but uh, everything has consequences unfortunately. अच्छा, एक और बात है, इंडिया में जो सेम चॉकलेट मिलती है, जैसे फॉर एग्जांपल किटकैट हो गया, डेयरी मिल्क हो गया, वो अगर आप यूरोपियन वर्जन खाएं तो उसमें कम मीठा होता है, इंडियन वर्जन में और ज्यादा मीठा डालते हैं. So that's unfortunate, I think, but yeah, they have to earn their profits. Yeah. But we will. Anyway, आप हिस्ट्री का बताएं अब हाँ. कि I ये think कहाँ से आती है कोको बीन्स. we will come and talk about that as well, how Indian chocolate makers and what you mentioned, right, Bean to Bar, are Yeah, changing this concept as well. absolutely, absolutely. So yeah, अब चॉकलेट की अगर कहानी सुनी जाए तो चॉकलेट इज मेड फ्रॉम द फ्रूट ऑफ ककाओ ट्री, और ककाओ ट्री जो है वो नेटिव टू सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका है. फ्रूट्स जो उसके आते हैं उसको पॉड्स बोलते हैं, और ईच पॉड कंटेन्स अराउंड 40 ककाओ बीन्स. उनको ड्राई करते हैं, रोस्ट करते हैं, देन टू क्रिएट ककाओ बीन्स. और फिर बीन टू बार का कंसेप्ट फिर यहीं से आता है. कई सारे लोग जो हैं, अपना खेत है उनका, अपने फार्म है, देन फार्म में दे प्रोड्यूस ऑल द थिंग्स, एंड देन सो इट इज बेसिकली फ्रॉम फार्म टू बीन टू बार. Okay, and then there are just bean to bar who work with farmers in general. अब चॉकलेट की हिस्ट्री को देखा जाए तो करीब 4000 साल पुरानी हिस्ट्री है इसकी. सबसे पहले प्रेजेंट डे अमेरिका में, सॉरी प्रेजेंट डे मेक्सिको में एक जगह हुआ करता था मीसो अमेरिका बोल के. वहाँ पर इसका पहली बारी जो इसका मेंशन हुआ था वो उस जगह था, सो 4000 years ago. The Olmec, one of the earliest civilizations in Latin America, वो थे पहली बार जिन्होंने ककाओ प्लांट को चॉकलेट में कन्वर्ट किया था. दे ड्रैंक देयर चॉकलेट ड्यूरिंग रिचुअल्स, यूज्ड इट एज मेडिसिन. सो रिचुअल में भी करते थे और मेडिसिनल पर्पस के लिए भी करते थे. और इन द रिसेंट टाइम्स आपने, जब कोविड बिल्कुल पीक पे था, सो यू मस्ट हैव सीन, हर्ड एज वेल, वेयर हमारे नेताजी ने बताया था कि डार्क चॉकलेट खाइए तो आपके सेहत पे असर कम पड़ेगा. तो it has medicinal purpose, and chocolate in its real form, not necessarily with milk and sugar, right? तो ये उस टाइम पे था, अभी भी कंटिन्यू हो रहा है. दिस इज नॉट अ न्यू थिंग, सो टू स्पीक. फिर मायंस जो आए थे, तो मायंस प्लेस्ड चॉकलेट एज द ड्रिंक ऑफ द गॉड थियोब्रोमा. तो थियोब्रोमा जो है उसको इसी को बोलते हैं ड्रिंक ऑफ द गॉड, की भगवान, सीधे ये भगवान का प्रसाद है. जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं ना, बम भोले, हमारा भगवान का प्रसाद क्या है अच्छे साहब? बहुत कुछ है, सब जगह अलग अलग जगह है भगवान का प्रसाद. अरे भगवान का एक ही तो प्रसाद, ये तो भगवान ने दिया है, इसको ग्रहण करना है. हम नॉट नॉट व्हाट वी चढ़ाओ टू भगवान, व्हाट भगवान गेव अस. बहुत सारे प्रसाद हैं, हमारी पूरी दुनिया में कैनबिस, भगवान ने दी कैनबिस, है हमें. कैनबिस, कैनबिस. अरे फोकस, अरे फोकस जिसको अरे बोलते हैं हम. अरे अरे. तो अच्छा, कैनबिस पे भी एपिसोड है, तो सुन लीजिए वो भी जाके. बट यहाँ पर बोला था कि ये सीधा, हाँ समझते नहीं था आप, क्यों नहीं समझ रहे थे आप? पता नहीं जी कौन सा नशा करता है. समझ नहीं रहे हैं आप, बिल्कुल गड़बड़ा जाते हैं, कहाँ हैं, कुछ तो बात है. खैर वापस आते हैं. तो मायंस ने उनको बोल दिया ड्रिंक ऑफ गॉड्स, एंड मायंस दे ब्रू देयर चॉकलेट एज वेल. ब्रू मतलब उन्होंने अपना चॉकलेट कंकॉक्शन निकालना चालू किया, ग्राउंड करके ककाओ सीड्स को, और उसके अंदर वो डालते थे मिर्चियाँ, पानी एंड कॉर्नमील. तो कॉर्न, ये सब बड़ा अच्छा एक कंकॉक्शन हुआ करता. अब उसको करते क्या थे, पोर दिस मिक्सचर फ्रॉम वन पॉट टू अनदर, क्रिएटिंग अ थिक फोमी बेवरेज. अब इस थिक फोमी बेवरेज को बोलते थे शॉकोलात, मीनिंग बिटर वाटर. तो काफी जगहों पे आज भी चॉकलेट को शॉकोलात ही बोला जाता है. और मिर्ची के बारे में किसी को और जानना हो तो कहाँ जाएगा वो सदफ?
आपने मिर्ची का अरे है फिर बताया। हमारा पॉडकास्ट हमारा मिर्ची पे भी है, अरे कुछ छोड़ा नहीं है। कितने हमारे बेशरम है राशन हम। दुकान में, हमारा राशन दुकान में सब मिले हैं भैया। आप ऑर्डर करिए सुबह संध्या संध्या 11 बजे आप ऑर्डर करिए, 7 बजे आपको डिलीवर हो जाएगा। ये है। तो माइंस में भी है। देन देयर इज आल्सो डिस्कशन एस्टेक्स में भी, कि एस्टेक कम्युनिटी भी दे आल्सो यूज्ड टू हैव चॉकलेट। तो ये दोनों जो अर्ली सिविलाइजेशंस कहते हैं, उसमें है इनका इनका दोनों का जिक्र। अब एक बुक है बाय क्लोई डुचोल रसेल, द चॉकलेट कॉनसियर, लिंक डाल देंगे, आप जाएं पढ़ें वो किताब। शी हैज मेंशन्ड दैट Aztecs civilization access sacrifices victims who felt too melancholy to join in ritual dancing before the death were often given a gourd of chocolate tinged with blood of previous victim to cheer them up. समझ रहे? चॉकलेट में थोड़ा सा खून मिला के पिला देते हैं। तो सो इस तरीके से जिक्र है कि जगह जगह जगहों पे। अच्छा, अब ये तो गुजर था जिस तरीके से, लेकिन चॉकलेट ने अपनी पॉपुलैरिटी पाई यूरोप में। तो यूरोप में कैसे गया भाई साहब, बताइए। यूरोप में गया हमारे भाई कोलंबस, कोलंबस छुट्टी है आई। पता नहीं कहाँ का कितना चीज गया है कोलंबस ने, दिया है दुनिया को। वंडरलस्ट, हैशटैग वंडरलस्ट था कोलंबस। हैशटैग ये मतलब खुद खुद तो घूमा ही, और काफी चीजें यार इधर उधर बटा, मतलब हम्म, बड़ा ही ऑल्ट्रुइस्ट टाइप का इंसान हुआ करता था। हम भी लेंगे, तुम भी लो, सब ले जाएंगे, एंजॉय करेंगे। तो खैर, तो ऐसा माना जाता है कि यूरोप में कोलंबस चचा जो है, इन्होंने ही डिस्कवर्ड कोको बीन्स, एंड उसके बाद ये ट्रेड रूट के थ्रू लेके चले गए ऑन जर्नी टू अमेरिका, एंड ब्रॉट द बीन्स बैक टू स्पेन विथ हिम इन 1502। सो 16वीं शताब्दी 1502 में इनके पास चला गया। अब दूसरा जो उनका कॉन्फ्लिक्टिंग स्टोरीज है, बिकॉज कहानियां हैं तो अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट तो होंगी ही होंगी। तो उसमें यह है कि स्पेनिश एक हुआ करते थे, हर्नन कोर्टस नाम था, was introduced to chocolate by Aztecs. तो उनको एस्टेक्स ने ही, एस्टेक कम्युनिटी ने ही चॉकलेट इंट्रोड्यूस किया था, एंड देन ही काइंड ऑफ टुक इट टू यूरोप। और इनकी कहानी जो है उसी आसपास के आस चलते जाती है। लेकिन पॉइंट बीइंग, कोई भी चॉकलेट इंट्रोड्यूस किया हो, ये स्पेन से चॉकलेट जो है अपने पैर पसारने चालू कर करके पूरे यूरोप भर में हुआ। और स्पेन स्पेन एक्चुअली स्टार्टेड इंपोर्टिंग चॉकलेट इन 1585 as other European countries such as Italy and France, उनका इंपोर्ट जो है सेंट्रल अमेरिका वो लोग चले गए, वहां से चॉकलेट लेके आ गए। लेकिन फिर धीरे धीरे जिस तरीके से चॉकलेट जो यूरोप में आज भी पॉपुलर है, अभी भी इफ यू गो टू यूरोप यू विल हैव दिस ब्यूटीफुल बेल्जियन चॉकलेट या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ चॉकलेट। और अगर आप यूरोप जाओ और चॉकलेट लेके नहीं आओ तो मतलब भाई साहब लड़की नहीं मिलेगी यहाँ इंडिया में, समझ रहे? और अगर आप ज्यादा टपोरी आशिक टाइप है तो उस चॉकलेट में अपना खून भी डाल दीजिएगा। लड़की के लिए। ऑफ कोर्स, Yeah. थोड़ा अच्छा सा सदा। खून, थोड़ा सा चॉकलेट, फिर लिख दीजिए प्यार, प्रेम पत्र लिख। One thing I've read and heard a lot about कि even though ये आ गई चॉकलेट यूरोप में, बट वो वाइडली अवेलेबल तब हुई जब डच प्रोसेसिंग का मेथड शुरू हुआ। तो टेल अस समथिंग अबाउट द डच प्रोसेसिंग मेथड ऑफ प्रोसेसिंग कोको। करेक्ट। सो यू नो देयर आर टू स्टोरीज दैट आई हैव रेड एंड हर्ड। पहला तो ये था कि चॉकलेट जो है वो फॉर कॉमनर्स बैक इन डेज, अभी भी है, लेकिन अभी हम उस पर आते हैं कि किस तरीके से कौन सी चॉकलेट कॉमनर्स के लिए है, कौन सी चॉकलेट एक आर्टिजनल सो टू स्पीक है, ठीक है। अब जब डच जो लेके आए थे, तो चॉकलेट फर्स्ट केम इन यूरोप एंड देन बिकेम लाइक ए लग्जरी। तो ओनली जो हैव्स थे ना, मतलब बिल्कुल क्रेम de la द crème, बुर्जुआजी। just like every the bourgeoisies, just like every fancy thing which the creme de la creme they get, from mobile phone to chocolate, उनके पास गया। 1828 एक डच केमिस्ट थे, कोनार्ड जोनस वान हुइचन, ठीक है, ये 4-5 किलोमीटर लंबा नाम है इनका। ही डिस्कवर्ड अ वे टू ट्रीट cacao beans with salt to make powdered chocolate that was easier to make with water। तो ये केमिस्ट भाई साहब ने चॉकलेट को किस तरीके से ट्रीट किया, एंड ही मेड चॉकलेट पाउडर, राइट। नाउ दिस प्रोसेस बिकेम popular as Dutch processing, and then chocolate produced called cacao powder या फिर Dutch cacao और कोकोआ। तो अभी जो हमारे घर में जो मिलता है बड़े मजे से, हम हर्शीज का या फिर कैडबरी का जो पाउडर इस्तेमाल करते हैं, वो
उसी यही जो है भाई साहब, जोनस भाई साहब, इनकी ही देन है, इनकी ही कारस्तानी है। और अभी ऑफ कोर्स डिफरेंट ब्रांड्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोको पाउडर एज वेल। तो किसी का एक्सट्रीम स्वीट होता है और किसी का नॉन शुगर बेस्ड भी होता है। सो ऑफ कोर्स you can decide which one you want to make a nice hot cup of chocolate in winter especially. अगर अलचित टाइप हो तो भाई देख लो कौन Yeah, I सा will talk about hot chocolate in my. Actually, I will not reveal in my what, but I will talk about it later. Acha, uh, a lot of, if you look at economic history of a lot of packaged foods, उनका origin World War II से आता है. For example, आप baked beans का can ले लो, tunas का can ले लो, even Fanta. even microwaves. Yeah. Is a lot of the origin of the Western food that we look at and see today is from the World War II, because the food had to be transported to really remote locations where there were huge number of people who had to be fed. So even chocolate has some of its, like, development of chocolate has some of its origins in the World War II. So tell us something about that as well, Sadaf. तो इट इज इंटरेस्टिंग कि वर्ल्ड वॉर टू एक डिजास्टर था हमारे हिस्ट्री में, लेकिन जैसे आजकल बोलते हैं ना, विपदा में आपदा, तो ये विपदा में आपदा काफी, विपदा में आपदा, आपदा में विपदा, सॉरी आपदा में विपदा जो हुआ है, वो उस टाइम पर भी काफी लोगों ने उसका मौका पे चौका मारा है। तो व्हाट यू मेंशन्ड, राइट, इंक्लूडिंग चॉकलेट। नाउ चॉकलेट बार्स इतना पॉपुलर हो गया था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू कि उसको लोग सिगरेट के बदले ट्रेड कर रहे थे। So imagine like a sugar rush, which people wanted a lot more than nicotine rush. Yeah. So and see, imagine like popularity, right? And Yeah. not just that, but see, cigarette for example won't fill your stomach. Chocolate will. Chocolate आपको पेट भर देगा आपका. खैर, so these chocolate bars was like a way to boost people's morale, of course, but as well as that energy level. कि आप खाते ही बिल्कुल रोम में बिल्कुल 4 पॉपाई की एनर्जी आ गई आपके में, 4 हाथियों की हॉर्स पावर वाली एनर्जी आ गई आपके में. Now because of its the reason why soldiers were getting this particular thing is because this particular मतलब चॉकलेट इसलिए दिया जा रहा था क्योंकि उसके अंदर कैफीन और हाई कैलोरी कंटेंट, राइट. व्हाई डू वी नीड इट? अब फॉर एग्जांपल आज हम बोलेंगे कि नहीं, हाई कैफीन नहीं खाओ, हाई कैलोरी कंटेंट तो बिल्कुल भी नहीं खाओ, बट ट्रेडिशनल इंडियन कुकिंग भी अगर देखा जाए, ट्रेडिशनल इंडियन फूड भी देखा जाए, तो उसके अंदर में भी हाई कैलोरी हुआ करता था, राइट, लाइक पंजाब का खाना वगैरह, क्योंकि वो बर्न करते थे ना. वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पर भी यही केस हुआ था, बिकॉज दे हैड टू बर्न इट, राइट, मतलब not literally, but they had to do all these things, right. Now एक रिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी बन गया चॉकलेट, कि आप ये खाएं और जाएं जंग पे निकल जाएं. तो अब वर्ल्ड वॉर टू लाइक एक इसको ना राशन की तरह से बांटने लगे वर्ल्ड वॉर टू के आसपास, कि आपको राशन दिया जा रहा है. नाउ यूएस डिपार्टमेंट कोलैबोरेटेड विद चॉकलेट मैन्युफैक्चरर्स टू प्रोड्यूस समथिंग कॉल्ड राशन डी, right, or ration D, or whatever you want to call it, like however you want to pronounce it. Ration D bars, suitable for extreme temperatures, and a mixture of chocolate, sugar, powdered milk, oat flour, and vitamins. Right? Each ration D के अंदर ऐसा कहा जाता था कि provided 600 calories per serving. तो imagine अगर एक बार में आपको इतना कैलोरी मिल जा रहा है, because when you're fighting, you don't know the next meal कब आएगा ना. अब जैसे आप स्पेस आएगा भी कि नहीं आएगा. Exactly, आएगा कि नहीं आएगा, right? That could be your last as well. Like when you go in space, you have those frozen meals या फिर tablets आती है जिससे आपका पेट भरता है. This in a way became the same thing, जहाँ पर आपको राशन डी में 600 कैलोरी मिल गई, आप खाएं और फिर निकल गए काम पर. और ऑल्सो अब थोड़ा स्लोली बर्न होता था, मैक्सिमम एनर्जी है इसके अंदर, टेस्ट भी अच्छा कर रहा है. एटलीस्ट जो बॉइल्ड पटेटो था उससे तो बेटर ही टेस्ट करता था, क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी लोग बॉइल्ड पटेटो भी खाते थे, तो उससे तो ये बेटर ही टेस्ट करता है. तो दैट्स व्हाई मोरल बूस्टर, कि खाली आलू आलू खा करके थक गए लोग, तो एक काम करो, थोड़ा चॉकलेट भी खा लिया करो. सो आई थिंक दैट्स व्हाई द होल किस्सा कहानी अराउंड वर्ल्ड वॉर एंड चॉकलेट, एंड दैट्स व्हाट इनिशियली आई मेंशन्ड दैट हाउ वॉर का एक पार्ट बन गया चॉकलेट. Yeah, and what a fantastic thing chocolates have done.
या इंटरेस्टिंगली अभी भी अगर आप देखो जो प्रोटीन बार्स या एनर्जी बार्स होते हैं उनका सबसे ज्यादा पॉपुलर फ्लेवर चॉकलेट ही होता है. ऑफ कोर्स दे आर सपोजली स्लाइटली हेल्दियर देन जो उस टाइम पे इन्होंने चॉकलेट बार्स बनाए थे फॉर द वॉर, बट इवन दे कंटेन अ लॉट ऑफ शुगर मोस्ट ऑफ देम. करेक्ट. अब तो मेरे ख्याल से विराट कोहली टाइप के वॉरियर्स भी आ गए होंगे ना, पतले पतले सूखे सूखे से 6 पैक्स वाले. या या सो या, लेकिन from हम्म that, there's also something which you might enjoy, हम्म is on the policy front. So there's like a हम्म quote unquote, ठीक है, हम्म जो कि यूरोप में हुआ था. ये वर्ल्ड वॉर के बहुत बाद हुआ था, 1973 के आसपास हुआ था ये. हम्म um, और इसको बोलते हैं टू चॉकलेट पॉलिसी. हम्म काफी इंटरेस्टिंग सा है सर कि दे मेड अ पॉलिसी ओनली कोल्ड वॉर वगैरह. इसके ऊपर कोल्ड वॉर था, इसके ऊपर लिटरली फाइट नहीं हुई थी, कोल्ड वॉर था इसके ऊपर. हम्म 8 European countries, led by Belgium, France, required chocolate be made exclusively with cocoa butter. लेकिन जो 7 कंट्रीज थे, लेड बाय ब्रिटेन, डेनमार्क, उन्होंने बोला नहीं जी, ऐसा है कि हमारा चॉकलेट जो है उसके अंदर वेजिटेबल फैट्स लाइक पाम ऑयल हम डालेंगे. एंड तो ये जो है एक बोन ऑफ कंटेंशन हो गया. आधे लोगों ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, हमारा तो ओरिजिनल कोको बटर जाएगा. दूसरे ने बोला नहीं, हम थोड़ा सा माल मसाला मिलाएंगे, बिकॉज एक्सपेंसिव है, कमर्शलाइज करेंगे. अब इसके A lot of this was due to lobbying by companies in Britain and Denmark. वो गवर्नमेंट को इलेक्शन फंडिंग ये सब देके पुश करते थे एजेंडा कि वेजिटेबल ऑयल भी मिक्स हो जाए ताकि हम वो वेजिटेबल फैट वाली चॉकलेट बेच सकें, which is much cheaper than making it in the pure form, which is cocoa butter. करेक्ट 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 करेक्ट. तो उधर तो जिनके पास फंडिंग आ गई थी उन्होंने बोला कि ठीक है, ये कर लेते हैं. जिनके पास नहीं आई थी बोला नहीं नहीं करेंगे, ऐसा करते. तो आई थिंक दैट्स व्हाई मे बी, आई थिंक ये पॉलिसी अभी भी एग्जिस्ट करती है. लेकिन फाइनली आफ्टर सो मच ऑफ नोक झोंक चिक चिक करने के बाद हुआ कि ठीक है, काम करते हैं. आप अपने हिसाब से चॉकलेट बना लो, उसके अंदर आप डालो सब्स्टिट्यूट, लेकिन यू विल हैव टू मेंशन इट क्लियरली. और पीछे छोटा सा नहीं, चिंटू सा नहीं लिखना है, ऊपर लिख देना है दिस इज व्हाट आई हैव यूज्ड. इसके अंदर पाम ऑयल है, इसके अंदर नेचुरल फैट नहीं है. और जिसके अंदर नेचुरल फैट है उसके नेचुरल फैट लिख दो, सिंपल. सो पीपल, हम दोनों को अलाउ कर रहे हैं. एंड वी आर गिविंग कस्टमर्स और द पीपल हु वांट टू बाय दीज चॉकलेट्स ऑप्शंस कि आपको जो वाला पसंद करे आप खरीद लो. काफी सारे इंडियन चॉकलेट आज भी उसमें अंदर एडिबल ऑयल लिखा होता है. आप फ्लिप करोगे उसके पीछे पढ़ोगे, यू विल सी कि उसके अंदर कोको बटर नहीं होता. और जिसके अंदर सिर्फ कोको बटर होता है वो काफी एक्सपेंसिव भी होता है. काफी मतलब Most Indian chocolates. Sorry, go on. Most Indian chocolates, yes, or most Indian chocolates have that edible oil thing or extra flavoring add करते हैं to enhance the chocolate flavor as well. तो ऐसे देखिए उसके पीछे लिखा होता है. जिसके अंदर नहीं होता है ये सब, वो relatively expensive होता है. तो एक अगर आपका 20 पे आ गया तो दूसरा शायद 40 रुपए का हो जाएगा. एंड ऑफ्टन व्हेन वी थिंक ऑफ इट, राइट, कि यार ये वाला सेम कंपनी है, सेम सब चीज है, लेकिन एक्स चॉकलेट सस्ती है और वाई चॉकलेट महंगी क्यों है. सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस, नॉट ओनली बट वन ऑफ द रीजंस व्हाई एक्सपेंसिव होती है. सो या, दिस इज कॉल्ड टू चॉकलेट्स पॉलिसी. इंडिया में भी समथिंग सिमिलर है व्हिच इज बाय FSSAI. उनका भी अप्रूव करने से पहले ये देखा जाता है. I know you'll jump to chocolates in India after a tiny break, but before that I want to talk about Belgian chocolate. आजकल हर जगह Belgian chocolate flavors दिखाई देते हैं. तो this origin of this is कि वो दिखाने के लिए कि हमने pure chocolate butter use किया instead of vegetable fats. So that's how the Belgian chocolate term came into being for superior chocolate. अब it's over abused. Just anything which has stronger taste of chocolate उसको Belgian chocolate कहा जाता है. Don't believe that, please. It's just a marketing thing. Not just that, but and this is, I am giving a personal anecdote as well. एक आधे जगह पे मैंने काम किया है और उनके पास जब वॉफल बिल्कुल ऐसे कुकुर मुत्ते की तरह से फैला हुआ था ना, कुकुर मुत्ते, मशरूम जब मशरूम ऑल ओवर द कंट्री, सबको वॉफल खाना, उस टाइम पर भी if you noticed there were people who were selling Belgian waffles, right? Now Belgian waffle और अमेरिकन waffle में फर्क होता है सिर्फ waffle का डेंसिटी का. एक थोड़ा ज्यादा थिक होता है और फैटर होता है और दूसरा फ्लैट होता है. तो even when you're buying, basically there are two different kinds of machine. Belgian waffle machines are round, Americans are square, right?
तो लोग जो बेल्जियन वॉफल्स उनको ही पता नहीं था, बाय द वे, जस्ट सेइंग। दो लोगों से मैंने काम किया था, बोथ ऑफ देम डिड नॉट नो अबाउट व्हाट इज बेल्जियन वॉफल एंड व्हाट इज अमेरिकन। दे थॉट बेल्जियन वॉफल में बेल्जियन चॉकलेट जाता है, विच इज ट्रू, लेकिन दे एडेड सेम वही लोकल चॉकलेट को मिला के उन्होंने मेल्ट किया एंड डाल दिया, calling it Belgian chocolate, because most of us don't really know what is a Belgian chocolate or how does it really taste, right? Yeah. So you and I have that extra refined palate, or you and I have had different kinds of chocolate, तो हम फिर भी बोल सकते कि नहीं यार ये तो देसी माल दे दे. Yeah, So yeah. absolutely. On that note, let's take a tiny Kit Kat break. और Kit Kat वालों सुन रहे हो तो ये हमने पूरी दुनिया घूम ली, अब घर आ जाते हैं और आएगा? डिस्कस करते हैं कि इंडिया में कैसे आई चॉकलेट। तू घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी की जिंदड़ी. ब्रिटिशर्स लाए होंगे, आई एम श्योर, यही मतलब ऐसे काम तो ब्रिटिशर्स ही करते थे। सब उनका ही है, किया था. हम्म, तो ब्रिटिशर्स ही लेके आए थे, कंपनी, ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया. दे ब्रॉट फ्रूट टू साउथ इंडिया, 18th सेंचुरी के आसपास लेके आए थे. और श्रीलंका में भी थोड़ा सा चला गया, ठीक है. और आज के ज़माने में अगर देखा जाए तो साउथ में काफ़ी ज़्यादा इसको उगाया जाता है, टेम्परेचर भी वहाँ बेटर है, कॉफ़ी भी वहाँ उगती है, इसीलिए. सो कॉफ़ी एंड चॉकलेट बोथ रिक्वायर सिमिलर काइंड ऑफ टेम्परेचर, ओके, सिमिलर काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, बिकॉज दोनों फ्रूट्स ही है. और ट्रीटमेंट वेदर सिमिलर चाहिए, एग्जैक्ट सेम नहीं चाहिए, सिमिलर चाहिए. खैर, सो अब ब्रिटिश जो 1947 तक लास्ट किए और फिर तहस नहस करके निकल गए, दे डिड ब्रिंग द कोकाओ और चॉकलेट. इनको खाने की बड़े, मतलब जबरदस्ती हम मुगलों को बदनाम करते हैं यार, ये अंग्रेज को तो कोई बोलता ही नहीं है कि कमबख्त हमें चाय पिलाना सिखा गए और चॉकलेट दे दिया और पता नहीं क्या क्या हमारे मतलब रायता फैलाया है. फास्ट फूड भी उन्होंने दिया है, अमेरिका वाले. बिल्कुल. हम तो अच्छे वाले स्लो फूड वाले थे. खैर, तो एक, अब जब ये हुआ था तो एक शिफ्ट हुआ इंडियन कोको में 1960s और 70s के आसपास. क्यों हुआ ये शिफ्ट? क्योंकि हमारे पास आए जायंट कंपनीज लाइक कैडबरी. और जब कैडबरी आ गई तो कैडबरी इंडियन कोको फार्मर से ही खरीद रही थी. इट इज नॉट लाइक दे वर गेटिंग कोको फ्रॉम आउटसाइड एज वेल, जस्ट बिकॉज दे हैड जाइगेंटिक मशीन्स, तो उसको उस तरीके से वो प्रोसेस कर रहे थे अपने cocoa beans को, and that's why the kind of chocolate that we get. And of course they were also importing, अभी भी import करते हैं, it's not like they're not getting cocoa beans from outside. Cadbury came here and the region जो था, as I said, कि साउथ में ही हो रहा था, तो केरला के आसपास उनकी फार्मिंग चालू हो गई. केरला, तमिलनाडु के आसपास आज भी काफ़ी सारे कोको फार्मर्स जो हैं वहीं पर बेस्ड हैं, as I said, because climate condition जो है उसका वो फेवरेबल होता है. So yeah, अब आजकल जो लोकल चॉकलेट मेकर्स भी हैं, दे ऑल्सो गेट फ्रॉम आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका. Cacao has been grown in these regions for decades now. ठीक है, सदियों से यहाँ उगाया ही जा रहा है. तो अब उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है लोगों को, वो हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से क्या इश्यूज हैं लार्जली इसमें. लेकिन दिस इज वर्ड इज. और आजकल एक नया डिमांड आ गया है, आजकल एक नया पुश आया है चॉकलेट इंडस्ट्री में ही, वो है आर्टिजनल चॉकलेट या फिर इंडियन मेड चॉकलेट. इस सेगमेंट में आते हैं 2-3 कंपनीज नहीं है, काफ़ी सारी कंपनियां हैं. कंपनीज लाइक चॉकलेट, ऑल थिंग्स चॉकलेट, Coco Trade, right? There are so many different companies who have come in and they are going and doing bean to bar concept. Yeah. And ethical farming as well. Correct. Why ethical? What bean to bar concept? I think you will talk about bean to bar concept. I will touch upon a little bit of ethical farming, as well as how are these local artisanal chocolate makers, or as they say, chocolatiers. अच्छा, that reminds me. अब तक मतलब कुछ सालों पहले 2011-12 के आसपास ना चॉकलेट मेकर्स थे ना. द डिफरेंस बिटवीन चॉकलेट मेकर्स एंड चॉकलेटियर्स, we need to understand that. Makers are people who get cocoa beans and like cocoa full process किया हुआ, and then they basically mold it in different shapes. So they are chocolate makers. So mostly जो घरों से जो लोग बेचते हैं ना, saying हम like गुड़गांव में काफी सारे ऐसे हैं जो चॉकलेट बेचते हैं, right? They are chocolate makers. बनी बनाई चॉकलेट को उन्होंने मोल्ड किया, रीशेप किया, थोड़ा फ्लेवर ऐड किया, and then sell it. That versus a chocolatier.
which is a bean to bar. So from taking from cocoa beans, cleaning it, refining it, working on it till the end product, दैट इज अ चॉकलेटियर. तो ये चॉकलेटियर का जो अचानक से बूम आ गया है, इसमें काफ़ी सारे लोग, आई वुड गिव देम क्रेडिट फॉर नॉट जस्ट कमिंग अप विद देयर वर्जन बट एज वेल एज पुशिंग दिस इंटायर इंडस्ट्री. Absolutely. कि अब हमारे पास भर भर के चॉकलेट, इंडियन चॉकलेट जो है. Fantastic. Yeah, absolutely agree with you. And we will, as you said, discuss bean to bar in detail. Before that, थोड़ी इंडिया में चॉकलेट की इकोनॉमी कैसी है वो डिस्कस करते हैं. आपने बिल्कुल सही बोला कि जो चॉकलेटियर है वो दे मैनेज द इंटायर वैल्यू चेन ऑफ प्रोड्यूसिंग चॉकलेट. नाउ अब जस्ट अ ब्रीफ इनटू दैट. तो जब चॉकलेट का फ्रूट आता है, इट्स फ्लेशी फ्रूट, इट्स जूसी एंड स्वीट एंड सार, और कहा जाता है कि उसका फ्लेवर, मैंने टेस्ट नहीं किया, उसका फ्लेवर और कंसिस्टेंसी इज लाइक मैंगोस्टीन. किसी ने मैंगोस्टीन खाया तो प्लीज राइट टू अस. आपने खाया मैंगोस्टीन? मैं लिखूंगा तुमको. ठीक है, आप लिखते हैं. I will मैंगोस्टीन write को हिंदी में क्या कहते हैं? आम की जड़. आम की जड़. नाइस. पता नहीं क्या बोलते हैं इंग्लिश में ही, मैंने बोला उसका. पता नहीं मुझे, किसी को पता तो बताना. नहीं, मुझे लोकल भी मिलता है वो, लेकिन नाम नहीं पता उसका मुझे. अच्छा अच्छा अच्छा. जो ककाओ बीन होती है उसकी कोर पे, इट इज हार्ड एंड टेस्टलेस, ऑलमोस्ट इनएडिबल. वो चॉकलेट तभी बनती है आफ्टर इट इज फर्मेंटेड एंड रोस्टेड. तो ये सब प्रोसेस चॉकलेटियर्स खुद से करते हैं. यू ऑलरेडी टच्ड अपॉन हाउ cacao thrives in South India and is grown across Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu, Kerala. Highest yield on average comes from Kerala, according to the Union Government's Directorate of Cashew Nut and Cocoa Development. Yes, there is a division of the government that exists for cocoa and cashew nut development. I don't know why. Anyway, cocoa is actually an intercrop with coconut, rubber, and spices. It is less labor intensive than other cash crops. और intercropping का briefly मतलब बताऊंगा. It's when two or more crops are grown next to each other at the same time. इसका main purpose होता है कि वो given area को अच्छे से utilize किया जाए. ये दो crops एक दूसरे को complement करते हैं by replenishing nutrients and the result in better utilization of time and moisture. कोको का जो प्लांट है वो 5th ईयर से यील्ड प्रोड्यूस करने लग जाता है. तो अगर आप आज प्लांट करोगे तो 5 साल बाद उसको उसकी यील्ड मिलेगी. एंड बट देन इट इज प्रोडक्टिव फॉर 25 or 30 years, which is quite a bit. Further proving the popularity of chocolate in India, there are some interesting stats. Almost 3 in 5 Indians, which is around 58%, have consumed chocolate in the past 3 months. ये 2019 का सर्वे है. तो 2019 एंड में वो पास्ट 3 months में उन्होंने बताया था कि 58% लोगों ने कंज्यूम किया. एंड मैंने ऐसे चॉकलेट कंज्यूम किया है, सम सॉर्ट ऑफ चॉकलेट कन्फेक्शनरी, डेयरी मिल्क का हो गया, किटकैट हो गया, एनी चॉकलेट कन्फेक्शनरी, टॉफी हो गया. And an impressive 1 in 5%, which is 21%, say that they have eaten chocolate daily. रोज खाया उन्होंने चॉकलेट. मैं हाँ, ये सदफ है उसमें से 1%. अब नहीं खाता हूँ, लेकिन हाँ पहले तो मैं था. अब तो फ्रिज में ही नहीं रहते यार. तो वो जब सर्वे हुआ था, जस्ट टू टेक अ क्लोजर लुक एट जिन्होंने चॉकलेट खाई थी उन 3 महीनों में, 3 in 5 said they are frequent users, meaning वो एटलीस्ट एक बार या हफ्ते में एक दो बार तो खाते ही हैं. This survey consisted of 55% women and 45% men. बता रहा हूँ, that is of personal interest to me. Almost a fifth of consumers say that they're interested in sugar-free chocolates. And more than 3% of chocolate confectionery carry a no sugar added claim in India. Now, when they say no sugar added, it could mean sugar substitutes are used. They could range from artificial sugar substitutes like sucralose. आपका जो typically कॉफी शॉप में जाके आपको वो जो शुगर फ्री सैशेस मिलते हैं वो सुक्रोलोस होता है. दैट इज एन आर्टिफिशियल स्वीटनर. अ गुड स्वीटनर आर स्टीविया, व्हिच इज आल्सो नोन एज मीठी तुलसी. इट इज अ नेचुरल सब्स्टिट्यूट ऑफ शुगर. यू कैन आल्सो स्वीटन योर sugar. You can also sweeten your chocolate dishes with dates, and I'll talk about that later even more. Indians actually consume only 0.17
kilos of chocolate per capita. अब आप सोचो कि ये रैंडम स्टैट का मैं क्या करूं, तो आज लेट मी जस्ट कंपेयर इट विद अदर कंट्रीज. इंडिया का नंबर है 0.17, यूके का नंबर है 8.61, स्विट्जरलैंड का नंबर है 8.57. So India still per capita lags in the consumption of chocolate. Of course, we have a large population, तो वो जो उसका बेस होता है नंबर का वो काफी ज्यादा होता है. तो that sort of changes the dynamic of this data. Interesting. काफी I didn't know we eat so less chocolate. खैर, तो so less chocolate से अब अगर हम थोड़ा डाइवर्ट करते हैं बैक टू व्हाट अदर people are doing as well. Why so less में when all these artisanal chocolate companies are going head to head with the big fish. And when I'm saying big fish, I am talking about companies like Cadbury or Nestle. Because they are, I mean, half of the chocolate that Indians eat are owned by these two big companies, right? You name it and you will know these are the people who are, these are the companies, right? Of course, there's Hershey's and then there is, और कौन है भाई ये Toblerone वाले, तो वो सब कंपनीज है लेकिन Mondelez is the parent company of a lot of these chocolates. Correct. Yeah. करेक्ट. सो मार्केट शेयर देखा जाए तो इनके पास सबसे ज्यादा है. अब लेकिन इसमें इंडियन चॉकलेट मेकर्स जो हैं किस तरीके से आ रहे हैं एंड व्हाट आर दे डूइंग राइट टू make sure that they are standing a little different. They are not necessarily getting into that. And I think I was doing a research a little while back and I realized that maybe because of the local artisanal chocolate makers, the big companies are also changing. Now, I'll tell you what these are doing. In chocolate makers, or chocolatiers, what they are looking or focusing as is dark chocolate. Chocolate in its truest sense. Sugar addition या फिर milk addition वो सब जो है लेकिन because of that, by adding all these things, you have very little amount of chocolate in the bar. तो almost like negligible होता है. Versus if you try very nice dark chocolate, anything between let's say 65% to 90% as well. 90% will be bitter and harsh, by the way. 65%, 70% is good for people to eat, especially जिनको bitter chocolate नहीं पसंद है. Now, this is where Indian chocolatiers or companies are also getting in and saying, देखो भाई, चॉकलेट जो है ना वो डार्क ही होता है, वो बिटर ही होता है. ये तो हमने बेसिकली कंपनीज ने आपकी आदत खराब कर दी है इस टाइप के मिल्की चॉकलेट या दूधिया चॉकलेट खिला खिला के. तो अब हम इस चीज को चेंज कर रहे हैं बाय गिविंग यू ऑल्टरनेटिव्स, राइट? वी आर नॉट सेइंग, वी एज इन द कंपनीज आर नॉट सेइंग कि हम उनके अगेंस्ट जा रहे हैं, उनके खिलाफ नहीं लड़ रहे. वी आर क्रिएटिंग और कार्विंग आउट आवर नीश. सो एक तो ये है. दूसरा ये लोग क्या करते हैं, आई लव इट, दिस इज माय फेवरेट पार्ट व्हाट दे आर डूइंग इज एडिंग इंडियन फ्लेवर्स. तो चॉकलेट में you don't have flavors, it's just basic plain dark chocolate, milk chocolate, white chocolate. हद से हद अगर चला गया तो क्रैनबेरी डाल दिया, वो भी आजकल आने वाला है, मतलब आ रहा है मार्केट में, पहले नहीं आता. In all these other Indian chocolate artisanal chocolate makers, they are playing with so many different unique flavors. I had a couple of days back Coco Treat say I had a methi flavored chocolate. Imagine. Wow, lovely. Like a methi flavored, Yeah. a cinnamon flavored chocolate. Different kinds of flavoring is getting added in the chocolate. So both white chocolate as well as dark chocolate bhi hai. Or they also, so Indian chocolate makers are also working as of now on creating these machines which can help them process it much better. Now difference between, because अगर हम बात करें कैडबरी वगैरह की तो वो भी लोकली लेते हैं, लेकिन जिस तरीके से वो प्रोसेस करते हैं वो डिफरेंट है इन अदर आर्टिजन से. सो दैट्स अ सेकंड. एंड थर्ड, व्हिच इज अनदर फेवरेट ऑफ माइन, इज लुकिंग एट द सस्टेनेबिलिटी. मोस्ट ऑफ दीज artisanal chocolate makers are doing unique kind of packaging, right? उसमें से पैकेजिंग ये हो सकता है कि हेम्प जो सीड होते हैं उससे पैकेजिंग बन रही है, या फिर नो लाइक रिसाइकल्ड पेपर से पैकेजिंग चल रही है. सो इस तरीके का अलग अलग तरीके से अलग अलग इस्तेमाल हो रहा है चॉकलेट को प्रमोट करने का एसेट इन द आर्टिजनल स्पेस. नो डाउट दे आर एक्सपेंसिव एज ऑफ नाउ. तो अगर आपका नॉर्मल चॉकलेट, आपको अगर नॉर्मल में भी जो प्रीमियम होता है, इफ दैट इज कॉस्टिंग यू $100, these artisanal chocolates will cost you anywhere between 150 to 200 to 500 as well, right? लेकिन because of course अभी
अभी बिल्कुल वो मास ही नहीं हुआ है, but more and more people will start eating it, and then more and more people will enjoy it, and hence basic economics, price जो है अपने आप थोड़ा सा तो सस्ता हो ही जाएगा इसका. Yeah, you know, that's very interesting क्योंकि जो natural cycle होती है of every product, for example craft beer. Now अब craft beer भी लोगों ने घर पे ब्रू करना शुरू किया artisanal तरीके से, and this was limited to like small batches. Now large companies have started producing that similar kind of beer, like Kingfisher वगैरह भी अब वैसी beer produce करना चाहते हैं इंडिया में, क्योंकि वो शुरू में जो the people who actually are experimental, they pay for the product development of these they are like venture capitalists for these craft products, क्योंकि वो अब मैं अगर ये artisanal company को 400 रुपए दूं for a chocolate, I am promoting its development in India. Eventually, as you said, they will be able to use my $400 to market it to a broader audience, and then they will be able to reduce the price of the particular item. Here it is chocolate. So ये typical life cycle होती है. Even Tesla, just on a different tangent, Tesla भी यही कर रहा है with electric cars. शुरू में electric cars were very expensive, so only people who had like niche interest in electric cars, they would pay for it, because उनके लिए वो luxury था. And now, because of that money given by those super rich people, Tesla is able to produce electric cars at a cheaper price as well. Again, similar thing happens with chocolate. Nice, yes. And आपने वो बताया about percentages in chocolate. Just to give context, Dairy Milk has less than 20% chocolate in the chocolate bar that you buy. Yeah. Chocolate, one of the brands you mentioned, उन्होंने बताया कि उनकी जो बेस्ट सेलिंग चॉकलेट है, इट इज सरप्राइजिंगली द 100% वन. आई वाज फैसिनेटेड रीडिंग अबाउट इट. और जो उनकी लीस्ट सेलिंग चॉकलेट है, दैट इज द वन व्हिच इज लेस देन 40%, व्हिच इज द मिल्क चॉकलेट. आई एम गेसिंग ये रीजन है बिकॉज जिसको मिल्क चॉकलेट चाहिए होगी वो डेयरी मिल्क ही ले लेगा, व्हिच इज ऑब्वियसली लेस प्राइस्ड. करेक्ट. एंड वो पॉपुलर है, इजीली मिल भी जाएगा. नितिन चौडिया जो हैं, who is a certified chocolate taster and cocoa post harvesting consultant, and the owner of Cocoa Trait, जिन्होंने मेथी चॉकलेट मुझे खिलाया था. Absolutely. Hopefully we can call him someday to discuss this in detail. हम तो amateurs हैं, like we read about this and talk about it, but he can talk about it with personal experience. हमने कभी chocolate नहीं, at least मैंने chocolate नहीं बनाया कभी. We should. For people who want Nitin as well on podcast, please हमें बताएं, and we will have him on the podcast. Yeah. तो Nitin is a chocolate intellectual, if I may call him that. उसने एक definition दी है bean to bar chocolate की. And definition goes like, in which the coffee beans have been directly processed, which is roasted, refined, and tempered into a chocolate bar with or without adding plant-based sugars, plant-based emulsifiers, natural vanilla, cocoa butter, moisture-reduced fruits and vegetables, nuts, herbs, salts, and natural spices. For a chocolate to be classified as bean to bar, it should be made without reducing the percentage of naturally occurring cocoa butter, without adding any unnatural flavors, artificial emulsifiers, vegetable oil, which we discussed earlier, and animal based fat. और ये मैं इनके ingredients पढ़ रहा था, and you should always read the back of any packaged food that you buy. इनके ingredients में शुगर भी जो यूज होती है वो ऑर्गेनिक केन शुगर होती है. और आप सोचेंगे ये फैंसी वेस्टर्न तरीका होगा शुगर को प्रोसेस करने का. नहीं, बट इंडिया में भी ये देसी खांड के नाम से जानी जाती है. देसी खांड हम बहुत टाइम से यूज करते आ रहे हैं. तो ये ऐसी टाइप की शुगर यूज होती है इसमें, नॉट द सल्फर वॉश्ड व्हाइट शुगर दैट इज टिपिकली द चीपेस्ट. And in fact, Nitin, what he also does is also trains people, by the way, in making chocolate. So I remember speaking with him once, and he was mentioning कि किस तरीके से now starting a chocolate business is not much expensive. But when you start it, right, you can get the beans from the farmers, from his farmers, or farmers in general, and then you can start working on your chocolate
industry or not a factory per se, but like artisanal है, तो घर पे भी start कर सकते हो. And he has trained so many people. He has trained so many people. I remember speaking with him early this year, and I was asking कि how did pandemic help/not help him? He said जो मेरे offline आते थे लोग सीखने को, now they are doing all these things online, and उसके बावजूद भी they are starting up their small industries and selling Wow. chocolate. Love So that. that's what he's inspiring others as well in selling these delicious chocolate without addition of all these extra sugar. Yeah, absolutely. कुछ challenges है इस you know industry में, which is the bean to bar chocolate industry. It is slightly slower to catch on because of reasons like, as you mentioned, it is expensive. On average, about rupees 200 for a 50-gram bar to over 400 for a 60 to 75-gram bar. It demands some contemplation before purchase. It's not like कि आप चलते चलते कुछ और करते करते खाओ. This requires you to be patient, mindful. So उसको सोच के appreciate करो how it feels on your palate, all that jazz you need to do with it to actually justify the price. एक और चैलेंज है कि जो फार्मिंग ग्रुप्स हैं वो भी अभी लिमिटेड हैं जो अच्छी क्वालिटी की कोको प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट दीज विल ग्रो एज द डिमांड फॉर सच चॉकलेट्स इज ग्रोइंग. एंड summer temperatures are also an issue. You need cold storage, good logistics. ऐसा नहीं है कि आप ऐसी चॉकलेट प्रोड्यूस कर लो जो जिसमें प्रेजर्वेटिव्स हो और जो गर्मियों में भी ना पिघले. ऐसी चॉकलेट्स these companies are not producing. और इंटरेस्टिंग फ्लेवर्स तो हैं ही, एज यू मेंशन सदफ. ये चैलेंज नहीं है, ये तो अच्छी बात है. गुआवा है, चिली है, सी सॉल्ट है, एंड सम कंपनीज आर मेसन एंड को, पॉल एंड माई, कोको ट्रेड तो हमने बोल दिया, चॉकलेट भी सदफ ने बता दिया. अच्छा, एक और बात है which I read about, and I would like to ask Nitin a bit more about this, that one of India's greatest contribution to craft chocolates or making chocolates at home has been the stone-based idli dosa batter grinder, also known as the chocolate melanger or the refiner. अब वो कैसा यूज होता है चॉकलेट में, ये मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम चॉकलेट मेकिंग में, बट इट इज अ ह्यूज पार्ट ऑफ people being able to make chocolate or people becoming chocolatiers at home, because ये काफी घरों में और काफी जगहों में ऑलरेडी इडली डोसा बैटर ग्राइंडर अवेलेबल था. Correct. I think he was telling me the same thing, and I don't remember though. But I've seen otherwise chocolates being made, and it's really a fascinating thing. Especially जब गरम चॉकलेट आपके सामने बिल्कुल टेम्पर होता था, गरम बनता रहता है, you just like dip your finger and have it. Oh ho, so lovely. खत्म हो चुका है और अब हम बातें करने वाले हैं अंडररेटेड, ओवररेटेड, फेवरेट चॉकलेट की. दोस्तों, तो पहला जो सवाल है पुरी साहब के लिए वो ये है कि भाई साहब जरा बताइए कि आपका अंडररेटेड चॉकलेट कौन सा है. एक तो I'll have to say bean to bar, and apart from the reasons we've already spoken about, I think एक broad philosophical reason है कि anything that is made at a small scale, वो जो उसका producer है, they make it with an artisanal feel, like they put their soul into it. They want to see happiness on the face of the eater. So they just, I mean, of course they need to earn money, and they do also do it for the money. That's why they charge so much. But they also want that satisfaction, and they also care about how it affects the consumer's body and consumer's mind. Unlike large scale manufacturing, usme the CMO or the CEO, उनका गोल होता है कि शेयर प्राइस बढ़ानी है हमें सिर्फ कंपनी की, तो वो शेयर प्राइस बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, चाहे वो वेजिटेबल ऑयल ऐड करो, चाहे वो ज्यादा शुगर ऐड करो, चाहे वो क्वांटिटी ऑफ कोको बटर कम करना हो. So this is the difference between making anything artisanal and making anything large scale. So that's why bean to bar is something which is underrated, I think, right now. And I mean, I agree with that. Yeah. I am completely in agreement. मेरा भी underrated वही होने वाला था कि काफी सारी कंपनियां हैं और ये जो प्यार मोहब्बत जो है ना, इनफैक्ट अ लॉट ऑफ दीस चॉकलेट मेकर्स एंड चॉकलेटियर्स, they don't, they're not just making chocolate but also teaching and educating the masses. Absolutely. When I'm saying dark, what you mentioned about chocolate, right, that they taught the people कि dark chocolate भी एक चीज होती है जो आप मिस आउट कर रहे हो. Now people are addicted to it.
right? So there's health benefit of dark chocolate as well as it's just tasty. Of course, you have it's in sort of a taste that you have to acquire over the period of time. Lekin, it's just an amazing thing that all these artisanal people are doing. So I agree. I agree Yeah. with you. 100%. One more underrated thing, and this is something I've mentioned in our cake episode, is Bajra chocolate cake. Make millets great Bajre again. da sitta, Bajre da bajre da cake. sitta, bajre da kikwa, bajre da So, kikwa. No. if you want to make it, then just use a regular cake recipe. Usme just replace all-purpose flour or maida with bajra in equal quantities, Bajra. and instead of using vegetable fat, ideally use ghee, cold pressed groundnut oil or butter if you can, and instead of sugar, use jaggery. If I may add, you can add coconut oil as well. Coconut The oil. cold pressed coconut oil. It Definitely. just tastes delicious. It just tastes Absolutely. delicious. I'm just saying. Absolutely. It's expensive oil. Huh. It is expensive. I'm just giving heads up. Lekin Yeah. when you add in that, it just gives beautiful flavor to your cake. It makes it much more moisture than the usual oil or butter. Yeah, and Joe, people who are fans of olive oil for Indian cooking, let me tell you, virgin coconut oil or cold pressed coconut oil is slightly cheaper than olive oil and actually much better for Indian cooking. करेक्ट. आप Much, आईने much जा better. सकते हैं दिल्ली में. दिल्ली में आईने चले जाइए, वहां पे आपको फ्रेश कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल मिल जाता है. Yep. सामने प्रेस करके देगा आपको. खैर, आप बताइए. ओवररेटेड मेरा तो हो गया ना, अंडररेटेड में सेम. अच्छा. Same. My answer is same, no difference. My answer is same, no difference. Okay. What is your overrated? Oh, overrated कहाँ से शुरू करूँ मैं? I will limit myself to 4. One is Nutella. Nutella is mostly just sugar. There is some chocolate, like थोड़ा सा chocolate डाल देते हैं उसमें, 70% sugar. बाकी mostly hydrogenated oil, which is really bad for you. And I don't get the Nutella craze. It's just sugar addiction masquerading as chocolate liking. Similar with dairy milk. डेयरी मिल्क मार्केट ही इंडिया में होती है, कुछ मीठा हो जाए नाम से, बिकॉज वी एसोसिएट मीठा विद गुड ओकेजन्स, लाइक किसी कुछ अच्छा होता है लाइफ में तो हम इंडिया में बोलते हैं अरे मुंह मीठा कर लीजिए. तो दे कैप्चर्ड दैट रियली वेल, एंड कुछ मीठा हो जाए कैंपेन उन्होंने लाया, दैट्स व्हाई इट्स सो पॉपुलर. और ओरियो में भी हार्डली एनी चॉकलेट होती है, और ओरियो में सबसे बड़ा धोखा है कि उसकी जो क्रीम है दैट्स एक्चुअली नॉट क्रीम, जो मिडिल बीच में होती है दैट्स मेड विद अगेन हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल. और चौथा जो है बेल्जियन चॉकलेट, आई हैव टोल्ड यू व्हाई, बिकॉज मोस्ट बेल्जियन चॉकलेट इज नॉट फ्रॉम बेल्जियम, इट इज जस्ट लाइक मे बी थोड़ा सा बेटर क्वालिटी यूज कर लेंगे या ज्यादा उसमें चॉकलेट डाल देंगे वर्सेस द मिल्क, तो उससे बेल्जियन चॉकलेट बुलाते हैं, बट डोंट बाय इनटू दैट नॉनसेंस. So essentially all in all you are saying is हमें न्यूटेला, डेयरी मिल्क और ओरियो से स्पॉन्सरशिप तो नहीं मिलने वाली है अब. ये तो पैसे नहीं देंगे. ऐसा नहीं है. ऊपर तो हमने किटकैट से बिल्कुल चौड़े पैसे मांग लिए, यहाँ पे बोल रहे हैं सेम कंपनी सेम नो चेंज. अच्छा, आप बताइए आपका ओवररेटेड क्या है, देन वी विल टॉक अबाउट फेवरेट्स इन द एंड. I think chocolate shakes are overrated, irrespective of companies, irrespective of what company chocolate. I am going to be company agnostic. मुझे पैसे चाहिए लोगों से. तो company agnostic. Any kind of thing that you add, I think it's just too overrated. The reason I think overrated is because, like for example, okay, all the Puneri Pultons. I don't really understand the Cad B and Cad M. ठीक है, पुणे में काफी famous है ये. I don't really understand it. It's just a chocolate shake with lots of chocolate in it. Or anything that you add, like there are two things, right? Anything you fry and anything you add chocolate in, it just tastes very awesome, like delicious, depending on how much you're doing it, right? I don't understand that particularly. तो मुझे, और second, like for example, cold coffee मुझे पसंद नहीं है क्योंकि I don't understand the flavor. And similar goes with chocolate shakes as well. I don't understand the flavors. So yeah. Got it. So for अच्छा, me, एक मिनट. Favorite का, when you asked and you, because you said bajre chocolate cake, I think I would like to add favorite बताइए. Actually favorite हो गया ना. हाँ नहीं, हाँ फेवरेट. रुको मैं कंफ्यूज आ गया, चॉकलेट ज्यादा हो गया हमारे दिमाग में. ओवररेटेड में एक तो ये हो गया चॉकलेट, और दूसरा ओवररेटेड मुझे लगता है हॉट चॉकलेट.
तो हॉट chocolate. चॉकलेट भी मुझे कतई पसंद नहीं है, मुझे वो भी समझ में नहीं आता है। हम्म। काफी जगहों पे मैंने पिया है, बट एंड विंटर्स में पीपल गो लाइक बनानास की, ओह माय गॉड लेट्स हैव सम हॉट चॉकलेट, नो लेट्स हैव सम हॉट चॉकलेट विद मार्शमेलोज, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड, आई एम लाइक यार कॉफी नहीं पी लेगा इससे अच्छा इंसान। तो आई थिंक एक तो कोल्ड चॉकलेट शेक एंड हॉट चॉकलेट बेवरेज दोनों समझ में नहीं आता मुझे। Got it. As usual, going by the trend, मेरा बिल्कुल उल्टा है। Chocolate shake, but chocolate shake is my favorite. But हाँ the disclaimer here is that मुझे भी वैसे Cadbury जैसे shakes नहीं पसंद, और freak shakes तो बिल्कुल I absolutely abhor. I like the shakes that I make at home, which is sweetened with dates, and उसमें chocolate के लिए cocoa powder use होता है बस. Dates, cocoa powder, preferably frozen milk, and just splits it. That is something which I consume regularly. That's my favorite. Chocolate ice cream, of course, is an absolute favorite. I try to eat the chocolate ice cream made with stevia, which I spoke about earlier, and also jaggery. So Gyani's अच्छा बनाता है, एक company है Artist. They make a jaggery based chocolate ice cream. I recommend trying those. And hot chocolate मुझे actually पसंद है. Again, going by the trend, हमें कतई नहीं हमारी पसंद choices है। opposite है. हॉट चॉकलेट स्पेशली फ्रॉथी, जैसे कैपुचिनो में फ्रॉथ होती है, वैसे अगर हॉट चॉकलेट में फ्रॉथ डाल दो तो बहुत ही उम्दा टेस्ट करती है विंटर्स में. दैट्स माय पर्सनल प्रेफरेंस. नॉट टू स्वीट. आई ऐड सिनेमन फॉर द स्वीटनेस, नॉट शुगर. नाइस। मेरा फेवरेट है, आई लाइक एक्चुअली चॉकलेट चिप कुकी। I also don't, but not I also, I don't enjoy chocolate ice cream. Again, disclaimer. अगर मुझे आइसक्रीम खानी होती है तो I get like butterscotch या फिर vanilla, because उसका flavors I find very clean. The only time I love chocolate is when we have hot chocolate fudge from Nidolas. तो वो तो मैं पूरा पूरा खा सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें बेसिकली हॉट उसमें फज जाता है चॉकलेट का, नॉट द आइसक्रीम. But other favorite is chocolate ice cream. Sorry, chocolate chip cookie. I bake something called triple chocolate chip cookie, which has Triple. triple. एक से डबल ने एक नहीं, triple. दो नहीं, तीन. तीन. उसके अंदर जाता है कोको पाउडर, उसके अंदर जाता है चॉकलेट मेल्टेड, एंड देन उसके अंदर या फिर गनाश इसको बोलते हैं, एंड द थर्ड चॉकलेट इज अदर चॉकलेट चिप्स. आई डोंट ऐड चॉकलेट चिप्स, आई ऐड चॉकलेट को ही चॉप करके उसके अंदर डालते हैं. You can decide chunks. You can decide on whatever kind of chocolate that you want to add. You can get those dairy milk, or you can get the fancy ones. People usually use Mode, or you can get the Kalibu. You can add Coco Trade chocolate as well. They will give you best thing. So yeah. ऐसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता. पैसे ही पैसे. लेकिन हाँ, so I have realized that like मार्केट में भी मुझे वही पसंद है, और घर पे भी बेक करने में ना मुझे ये वाला बेकिंग में ज्यादा पसंद आता है. Recently I baked caramel cookie. I didn't like caramel cookie, मतलब पसंद ही नहीं आया मुझे. So ये है हमारा फेवरेट. और इसमें टिप भी हो गया आपका, तो आपने टिप भी दे दिया. आप तो टिप एक बड़ा ही सस्ता सा टिप दे देता हूँ अलग से. वो ये है कि चॉकलेट को ना, जो व्हाइट चॉकलेट होता है उसमें डोंट ऐड वाटर, वो कोआगुलेट हो जाएगा. ठीक है, मेल्ट करने के लिए. इनफैक्ट चॉकलेट में मिल्क डालें, वाटर डाल के उसको पतला ना करें, इट्स अ बैड थिंग टू डू. कोआगुलेट हो जाता है बोथ द चॉकलेट्स. दैट्स द फर्स्ट थिंग. सेकंड इज, अक्सर आप जब चॉकलेट को मेल्ट करते हो ना, तो यू कैन मेल्ट इट इन द माइक्रोवेव एज वेल, लेकिन नॉट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि चॉकलेट इजीली बर्न करता है. तो व्हेन आई एम मेल्टिंग चॉकलेट, 30 सेकंड डाला, बाहर निकाला, मिक्स किया, फिर 30 सेकंड डाला, एंड देन कीप मिक्सिंग इट. दैट्स हाउ यू विल नो कि एग्जैक्टली वो मेल्ट कब हो गया है. तो ये तो बड़े ही घरेलू नुस्खे हैं माइक्रोवेव में चॉकलेट को कैसे पिघलाना है. अब पिघला के क्या करना है वो आपका है, हेडेक है. काफी लोग काफी कुछ करते हैं पिघले चॉकलेट से. जस्ट सेइंग, think about this in a kinky and not so kinky way. I don't care whatever you want to use the hot. अरे बच्चे भाग जाएंगे, शो नहीं सुनेंगे बच्चे फिर. आप हॉट चॉकलेट फज खाएं उसका. So yeah, on that hot chocolate fudge note, दुकान करते हैं बंद, और जय सर आप अपना आइसक्रीम ऑर्डर करिए, मैं जाता हूँ थोड़ा कुकी वुकी बना के आता हूँ.